भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्षों के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाए जाने वाले महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज विधानसभा 213 सीसामऊ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, नगर निगम, सांसद निधि और विधायक निधि द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में चर्चा की गई। चर्चा में सदस्य विधान परिषद सलील बिश्नोई ने विधानसभा सत्र में 1 साल 4 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर विधायक विकास निधि से जन समस्याओं के समाधान जो कि पूरे हो चुके हैं उन पर चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 21 वर्षों से 213 सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पा रही थी, परंतु नगर निगम के चुनाव में इस विधानसभा से 8 पार्षदों ने विजय हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महापौर को कानपुर में स्थान दिलाया और समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। विगत वर्षों में सीसामऊ विधानसभा में विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चुन्नीगंज के सुदर्शन नगर में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जिसका प्रारंभ 2024 में हो जाएगा, जिसकी लागत 80 करोड़ है। वहीं जीटी रोड, झकरकटी पुल और जरीब चौकी, जहां हमेशा यातायात में जाम की समस्या उत्पन्न रहती थी, यातायात विभाग द्वारा जाम की स्थिति से निजात दिलाया गया। मंधना से अनवरगंज की रेलवे लाइन के बीच 16 क्रॉसिंग है, जिन पर एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने का कार्य जो कि लगभग 1175 करोड़ रुपए से होना है, शीघ्र ही प्रारंभ होगा। मेट्रो रेल परियोजना से भी यातायात को नई दिशा मिली है। चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, जिसमें नगर की स्वच्छता और सुंदरता निखर रही है। प्रसिद्ध वन खंडेश्वर मंदिर प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा हॉल बनकर तैयार हो गया है, जो सूक्ष्म भक्तों को सुविधा प्रदान करने का काम करेगा। जीटी रोड को अधिक चौड़ा करना, झकरकटी पुल का निर्माण कार्य, सीसामऊ सहित 9 नालों का 80% टैंपिंग कार्य पूरा हो गया है। 5 मलिन बस्तियों का समग्र विकास 400 की लागत से कराया गया है। वहीं पालिका इंदौर स्पोर्ट्स स्टेडियम, राजेंद्र स्वरूप पार्क का 30 करोड़ से निर्माण, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत दुर्गा पूजा पार्क का सुंदरीकरण, एमएसएमई का प्रशिक्षण केंद्र, पूरे क्षेत्र में अंडरग्राउंड वायरिंग, अफीम कोठी से जुड़ी अंडरपास का सुंदरीकरण, नगर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे। विधानसभा 213 के अंतर्गत सोडगन में डीटीसी हॉस्पिटल को अपडेट करते हुए नवीनीकरण किया गया। वहीं कानपुर नगर के लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी को लाभकारी योजनाएं प्रदान की गई। वार्ता करते हुए सलील बिश्नोई ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास भारी बहुमत से जीतेगी और नगर की क्षेत्रीय जनता विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाते हुए देश की बागडोर भाजपा के हाथ में सौंपेगी। पत्रकार वार्ता में विधान परिषद सदस्य सलील बिश्नोई, सुनील बजाज, क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता, दीप नारायण गुप्ता सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेता मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज 213 सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जो पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हम आप सब लोगों को इस सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। और एक बात हम आपको यहाँ बता देना ज़रूरी समझते हैं कि पिछले 21 वर्षों से इस विधानसभा में हमारी पार्टी लगातार पिछड़ रही थी, लेकिन इस बार कुछ हवा बदलती हुई नज़र आ रही है। नगर निगम चुनाव में 14 वार्डों में से 8 वार्डों में हमारे प्रत्याशी हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आए हैं और पूरे महापौर के चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। इस बदलती हुई हवा में मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं अगले 2024 में होने वाले चुनाव में सीसामऊ विधानसभा में हमारी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। कानपुर शहर में कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे मेट्रो की योजना 11,000 करोड़ की है, उससे सीसामऊ विधानसभा को भी लाभ मिलेगा। मंधना से लेकर अनवरगंज तक की जो रेल लाइन थी, जो इस पूरे सीसामऊ क्षेत्र की लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही थी, एलिवेटेड रेल ट्रैक बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिलेगा तो इस सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की कोका कोला क्रॉसिंग, गुमटी क्रॉसिंग, जरीब चौकी क्रॉसिंग,
तेजाब मिल कैंपस और अनवरगंज की क्रॉसिंग के कारण जो जाम लगता था वो जाम समाप्त हो जाएगा। हमारे पुलिस कमिश्नरेट के यातायात विभाग ने कानपुर शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम को समाप्त कर दिया है। ये कानपुर शहर के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है। इसी प्रकार से हमारे चुन्नीगंज के सुदर्शन नगर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपए है। इसी तरह से ब्रजेन स्वरूप पार्क में TSH नाम का एक स्पोर्ट्स हब बन के तैयार हो गया है, जो कानपुर के लिए गौरव की बात है। कानपुर में बिजली के तारों की हमेशा लटकते हुए तारों से परेशानी रहा करती थी, काम हो गए हैं। बिजली की जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में 8-8, 10-10 घंटे की कटौती होती थी, उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब कुछ लोकल फाल्टों के कारण कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन विद्युत व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनसे बड़े बड़े काम इस क्षेत्र में हुए हैं, और तमाम छोटे काम विधायक निधि के द्वारा, सांसद निधि के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जलकल विभाग के द्वारा भी हुए हैं। तो जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर शहर के विकास के लिए, कानपुर शहर की सुंदरता के लिए, कानपुर शहर की स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और हम कानपुर को एक स्मार्ट कानपुर सिटी बनाने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर की रिंग रोड बन रही है, कानपुर लखनऊ का बाईपास हाईवे बन रहा है। ये सब योजनाएं बनने के बाद कानपुर की और आर्थिक प्रगति होगी। हवाई अड्डा हमारा चालू हो गया है, नया हमारा हवाई अड्डे की सारी बिल्डिंग बन गई है, वहाँ जाने वाली सड़कों को बहुत अच्छी तरह से लिंक कर दिया गया है। ये सारी उपलब्धियां हैं जो कानपुर शहर को गौरवान्वित करेंगी। इसके लिए हमें आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग चाहिए कि हमारी इन उपलब्धियों को आप जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। सेंटर की तो कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण है वो बंद पड़ा हुआ है, तो 2024 में कैसे ये पूरा हो पाएगा? बंद नहीं है साहब, काम चल रहा है और निश्चित रूप से 2024 में ये प्रारंभ होगा। और अगर बात करें स्वच्छता और सुंदरता की, तो जो पार्क बने हुए हैं उनका रखरखाव नहीं है, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बकर मंडी में बना हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क किसका गवाह है? नहीं, आप जो कह रहे हैं हम निश्चित रूप से, देखिए सरकार तो आपको बना के चीज़ दे सकती है, उसको मेंटेनेंस के काम के लिए तो क्षेत्रीय जनता का सहयोग चाहिए होगा। जैसे शूटरगंज में दुर्गा पूजा पार्क बना हुआ, आप जाके देखिए बहुत अच्छी तरह मेंटेन है। अगर इस तरह से क्षेत्रीय नागरिक भी हमारे सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। जैसे हलीम कॉलेज के चौराहे पे चौराहा बना हुआ है, दलेलपुरवा चौराहे का सुंदरीकरण हुआ है, ये सब चौराहे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला पार्क नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको सुधार कराने का प्रयास किया जाएगा।